जस्टिस अनवारुल हक साहब, हमारे साबका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, हम फीस बिल्ला सुलह कराते हैं, ऑनलाइन भी कराते हैं, फिजिकल भी कराते हैं। तो एक दिन मैंने जज साहब से पूछा कैसे कराते हैं, उनका कोई मिन्नत कर लेते, कोई तरला कर देते हैं कि यार ईगो छोड़ दो। मैं माँ बाप को यही कहता हूँ कि आप कहते हैं हमें बच्चों से बड़ा प्यार है, लेकिन आप उनको कीमे वाली मशीन में डाल के पीस रहे होते हैं साहब। सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं बच्चे। तो यहाँ बच्चियाँ आती हैं, किसी की नाक कटी हुई, किसी के कान कटे हुए, किसी के बाजू टूटे हुए। जब कुछ सुलह करने एक बंदा आ गया, तो दूसरे को तो मैंने सिर्फ शर्मिंदा ही करना होता कि उसने अपनी अना को छोड़ दिया, गुस्सा छोड़ दिया, लिख के मुझे दे दिया। तो आपको क्या प्रॉब्लम? उसका हस्बैंड जो है वो बाहर चला गया, मस्कत चला गया, उसके पास पैसे बहुत है, तो मेरा खावंद मुझे जेब खर्च नहीं देता, थोड़े से पैसे भी नहीं देता। तो शाम को एक बंदा आता है आइसक्रीम वाला, तो मेरी जेठानी अपने बच्चों को आइसक्रीम लेके देती है, तो मैं अपने बच्चों को कोठरी में छुपा देता। तो लोग जब आते हैं, इस तरह बैठते हैं आके और एक दूसरे से बात करते हैं, तो उनको ज़रूरत होती है एक न्यूट्रल आदमी की। सारी स्पिरिट, सारी रूह इस बात की ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी डिस्प्यूट के लिए, चाहे आपका ख़ानदान का डिस्प्यूट हो, फैमिली का हो, मोहल्ले की सतह पे हो, न्यूट्रल बंदा चाहिए आप। इस वक्त हम लोग मोहतरम कासिम अली शाह साहब के पास बैठे हुए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में आते हैं। तो थोड़ा इनसे गुफ्तगू करते हैं। तो शाह जी कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। शाह जी, आज आपके पास आने का जो हमारा मकसद है ना, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर तो आपको हर कोई जानता है, हम आज आपको खुद ही की आंख से सर देखने हैं। 10 प्रोजेक्ट है हमारे ठीक सर, उसमें से मैं आपको 2-3 इसलिए बता जी। देता हूँ क्योंकि बड़े मुख्तसर जी। वक्त में हम बात कर रहे हैं। सुलह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जस्टिस अनवारुल हक साहब, हमारे साबका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, मैं जजेस को पढ़ाता था। 4 साल मैंने जुडिशल एकेडमी पंजाब में पढ़ाया जी। 18 में जब मैं छोड़ा था एकेडमी, क्योंकि भरा मेला छोड़ने का रवाज है हमारे यहाँ, तो मैं जुडिशल एकेडमी, एक दिन हमारे एक सीनियर थे, इंतकाल फरमा चुके हैं, राना आरिफ साहब, जो कहने लगे यार शाह जी सारे जज पढ़ा दिए आपने। मैं कहा जी मेरा आखिरी दिन है, फिर बस इतना ही है। तो अनवारुल हक साहब चीफ थे, उनसे हमारी दोस्ती हो गई। वो रिटायर हुए, फाउंडेशन उन्होंने ज्वाइन की। पिछले 7-8 सालों से कितने लोगों की फीस बिल्ला सुलह करवा चुके हैं। मतलब ये सुलह से मुराद जो मियाँ बीबी जी, के अच्छा तलाक बहुत बढ़ गई है सर। ओहो, आज 6 माह में तलाक हो जाती है। कल की रिपोर्ट परसों की मीडिया पे चल रही थी, मुल्तान और डीजी खान और बहावलपुर 27,000 तलाक एक साल में हो गई है। लाहौर में हर दिन 250-300 तलाक हो रही है, फैसलाबाद में 250-300 तलाक हो रही है। तो हम फीस बिल्ला सुलह कराते हैं, ऑनलाइन भी कराते हैं, फिजिकल भी कराते हैं। माशा। तो एक दिन मैंने जज साहब से पूछा कैसे कराते हैं, उनका कोई मिन्नत कर लेते, कोई तरला कर देते हैं कि यार ईगो छोड़ दो, उस जिद को छोड़ दो, घर बचा लो, एक नस्ल बच जाए। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बेहतरीन सदका सुलह करवाना है। और आज हमारे साथ लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस अनवारुल हक साहब तशरीफ रखे हुए हैं और इनसे थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। तो सर कैसे हैं आप? ठीक है वेलकम जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। तो सर सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि थोड़ा बताइए व्हाट इज आस्क, ये आपका हाँ जी। आस्क प्रोजेक्ट है क्या? आओ सुलह करें। आओ सुलह कर। तो ये सारा जो आस्क प्रोजेक्ट है, ये उन मासूम बच्चों की आवाज़ है जो मुझे ये कहते थे कि जी मैंने दोनों के साथ इसका कोई जवाब नहीं था मेरे पास, तो मैं उन दोनों के साथ कैसे भेजूं? आज क्या करें? बच्चे को काट के 2 टुकड़े करें, क्या करें? तो जैसे आने की वजह क्या थी? एक तो मुझे लगता है जैसे आपके करियर में 47,600 केसेस आपने फरमाया कि आप देखते, तो कोई ऐसा तो नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद भी जो आपका वो जो जज्बा और वो जो अंदर से जो पैशन था इन चीज़ों को, वो आपको इस तरफ लेके आया? देखिए जी, मैं तो बरमला आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो लीगल सिस्टम है, उसमें तो हम सिर्फ फैसला करने के लिए बैठे। तो ये सिस्टम में गुंजाइश थी इसकी कि कोई ऐसा फोरम हो जिसमें लोग बैठ के खुल के बात करें। क्योंकि हमारी जो रिसर्च है इस पे, जो मैं 6 साल से ये काम तकरीबन कर रहा हूँ, कि अभी तक बहुत ही रेयर केसेस आए हैं हमारे पास जिनमें डिस्प्यूट कोई डीप रूटेड होता है। ठीक, वरना मोस्टली ये अना का मसला है, ईगो प्रॉब्लम ईगो प्रॉब्लम है,
एंगर प्रॉब्लम है। आज की डेट में कासिम अली शाह फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म में कितने केसेस आ चुके हैं? 3000 से ज्यादा है जी। 3000 प्लस जी। केसेस। तो इसकी सक्सेस रेशो कितनी है? सक्सेस रेशियो हमारे पास जो बहुत मोहतात अंदाज है जी कि वो 60% प्लस है, बल्कि 70% होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो आता है केस उसमें हम जाने नहीं देते उनको। अच्छा। मैं सबसे पहले कपल से बात करता हूँ बारी बारी, एक एप्लीकेंट होता है, फिर उसका जो स्पाउस है उससे बात करते हैं, फिर उनके पेरेंट्स से बात करते हैं। लोग आप तक पहुंचते अप्रोच कैसे करते जी, हैं? ये कासिम अली शाह फाउंडेशन का एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे एक फॉर्म है छोटा सा। ठीक। ये फॉर्म आप ये समझिए कि एक लीगल रिक्वायरमेंट है मेरे लिए कि मैं किसी के मामले में टांग कैसे अड़ाऊं। ठीक। कोई मुझे लिख के देगा, अप्लाई करेगा तो मैं फिर उसमें बात कर सकता हूँ। तो बच्चे आते हैं, अब प्री मैरिज काउंसलिंग भी शुरू कर दी है, ठीक। बल्कि अब तो तंग आके यूनिवर्सिटियों में जाके लोगों को समझाना शुरू किया है कि बजाय लड़के आओ मेरे पास, शादी से पहले ये बातों का ध्यान रखो। सही से। और ये जितनी सर्विसेज ये 100% टोटली फ्री है, कोई 1 रुपया नहीं नहीं जी, किसी 1 रुपया नहीं है। तो सर इसका कोई वर्ल्ड वाइड कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन भी मुल्कों में है कुछ जी, जगहों पे? पूरी दुनिया में है जी। इसको हम कहते हैं बेसिकली ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ओके। अमेरिका में इस वक्त 90% प्लस केसेस ADR में जा चुके, यूरोप सारा 80% प्लस पे है पूरी दुनिया में। और ख़ास तौर पे हमारे हमसाया में इंडिया में 10 साल में 45 करोड़ केस ADR में डिसाइड हुए। लोक अदालत ला है उनका 45 करोड़ 45 केसेस करोड़ इंडिया में सिर्फ ADR। इंडिया में ADR में 10 साल में 45 करोड़ केस डिसाइड हुआ। यहाँ पे फिर ADR के थ्रू क्यों नहीं प्रमोट किया जाता? बहुत कोशिश हो रही है, कहा भी बहुत से लोगों से है, गवर्नमेंट लेवल पे मैंने बड़ी एफर्ट की है। 2019 से एक्ट बना हुआ है, अच्छा, एक्ट भी बना हुआ एक्ट है? भी बना हुआ है, वो प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कोई ऐसी भी फैसिलिटी है कि वॉक इन के अलावा ऑनलाइन भी आप कोई वो करवाते जी, हैं? बहुत ज्यादा जी, इसलिए कि इस वक्त हमारे पास कोई पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर से लोगों के केस दूर दराज से हैं, तो उनके साथ ऑनलाइन ही होता है। पहले जो एप्लीकेंट है उसका इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद फिर मैं स्पाउस का इंटरव्यू करता हूँ, फिर उन दोनों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल करता हूँ। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से केस हैं हमारे पास। मतलब आपके पास आउटसाइड दी पाकिस्तान भी जी केसेस जी, आ रहे हैं? बहुत से हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे हमसाया जो इंडिया में खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके बहुत से केस हैं हमारे। कनाडा में बेशुमार केस हैं, कनाडा के तो मुख्तलिफ TV चैनल्स हैं, वो वहाँ से इंटरव्यू करते हैं हमारा। अच्छा। कि यहाँ लोग आपको पसंद माशाल्लाह। करते हैं कि जी आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। माशाल्लाह। हेल्पिंग हैंड है। 2 तरह के लोग आते हैं हमारे पास, मियाँ बीवी। और आप भी जिंदगी में यही देखते हैं, ये 2 ही किस्में हैं इंसानों की जो डिस्प्यूट में होते हैं। एक वो पार्टी होती है जो दूसरे को ब्लेम कर रही होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अपने आप के बारे में बताते हैं कि मुझ में ये प्रॉब्लम। ओके। जो आदमी आके हमें ये कहता है, ये औरत मियाँ या बीवी, कि जी मुझ में ये मसला है, मुझे गुस्सा आता है, मैं बीमार हूँ, ठीक। मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, ठीक। तो उनका तो एक ही सिटिंग में हो जाता है। 45 साल तकरीबन इस वकालत और जज के शोबे में गुजारे हैं, और 10 साल मैंने अदालत में बैठ के फैसले किए हैं। मैं आपके सामने बरमला बल्कि हल्फन ये कहता हूँ कि ये एक सुलह कराने का जो मेरे अंदर एक मज़ा आता है, मुझे जो अच्छा लगता है, ये बाकी सारी जिंदगी की कमाई कुछ नहीं है। हर लेवल पे हर लेवल कोई पे रिटायर्ड आदमी है, पढ़ा लिखा है, तो वो ये आप मतलब अच्छा वो कोई आके हम- आपको भी ज्वाइन कर सकता है? जी, हम तो फ्री ट्रेनिंग करने के लिए थे। अच्छा। लोग आते हैं जी हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑनलाइन भी हमने ट्रेनिंग सेशन किए हैं लोगों के, दूर दराज से जो लोग को देख लेता है TV पे, वो कहता है जी हमें सिखा दें आप। अच्छा सर, कोई ऐसे केसेस जो मतलब आपको बड़े मेमोरी में, मतलब होता है ना बाज़ दफा कुछ केसेस की यादगार बंदे के माइंड में रह जाए, तो कोई ऐसे सक्सेसफुल केसेस हों? सारे केस जी अपने अपनी जगह पे बड़े टची हैं। मामला ऐसा है, मैं माँ बाप को यही कहता हूँ कि आप कहते हैं हमें बच्चों से बड़ा प्यार है, लेकिन आप उनको कीमे वाली मशीन में डाल के पीस रहे होते हैं साहब। सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं बच्चे। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली चाइल्ड ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। बहुत से केस आते हैं यहाँ, बच्चियाँ आती हैं, किसी की नाक कटी हुई, किसी के कान कटे हुए, किसी के बाजू टूटे हुए। आज चलें, एक अभी आपने आज एक केस अभी जो आपने, जब हम आए आपने बताया कि भी वो एक वालिदैन आए हुए थे जी जी। और उन्होंने वो जो कई बेटों को बिठा के आपने बस एक वो उनकी वो जफ्फी डलवाई है बस बस। ये बड़ा, ये देखें, असल में तो
सारी बात ये है कि जब एक बंदा हमें अप्लाई करता है कि मैंने सुलह करनी है और हमारा फॉर्म इस तरह का है छोटा सा मुख्तसर सा कि उसका टाइटल ही है आओ सुलह कर, जब कोई सुलह करने एक बंदा आ गया तो दूसरे को तो मैंने सिर्फ शर्मिंदा ही करना होता कि उसने अपनी अना को छोड़ दिया, गुस्सा छोड़ दिया, लिख के मुझे दे दिया, तो आपको क्या प्रॉब्लम। उनको जरूरत होती है एक न्यूट्रल आदमी की। सारी स्पिरिट, सारी रूह इस बात की ये है कि आपको अपनी जिंदगी में किसी भी डिस्प्यूट के लिए, चाहे आपका खानदान का डिस्प्यूट हो, फैमिली का हो, मोहल्ले की सतह पे हो, कौमी सतह पे हो, बैनुल अक़वामी हो, न्यूट्रल बंदा चाहिए आप, बिल्कुल सही, जो दोनों की बात सुने और लिहाज ना करे और फैसला करे, बिल्कुल सही। फैसला करने में मदद करे। इस तरह की जो इतने ज्यादा केसेस हैं, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं लोग, तो ये कोई बज़ाहिर लगता है कि शायद मिन्नत समाजत काम करे। हाँ। चलें जी, अल्लाह करे और Thank you आगे very बढ़े। much। डॉक्टर साहब, कोई जायद साहब, कोई एक लास्ट में कोई एक मैसेज दें जिसमें लोगों को पता लगे कि इतना मुश्किल टास्क नहीं है, कोई एक मैसेज। देखिए जी, पहला तो मेरा मैसेज ये है कि शादी करने से पहले हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। यहाँ हमारे पास जो जोड़े आते हैं, इनमें बहुत से शादियाँ हैं जो बेजोड़ शादियाँ हैं। हम अपनी बेटियों की, अपने बच्चों की इंटेलेक्चुअल कंपेटिबिलिटी का ख्याल नहीं करते। इस पे भी हमारे यहाँ डिबेट ही नहीं शुरू हुई। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जब बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ गई हैं और लड़के नहीं पढ़ पा रहे, तो गैप आ गया बहुत ज़्यादा, लिहाजा बेजोड़ शादियाँ होती। एक बच्ची है, सऊदी अरेबिया में है, डॉक्टर है, फर्स्ट ईयर स्पेशलाइजेशन का करके गई यहाँ से। उसकी शादी किसी ने एक प्लम्बर से करवा दी और उसको कहा गया कि खामन तुम्हारा इंजीनियर है। उसने वहाँ से मुझे फ़ोन किया, उसने कहा सर मेरी कोई हेल्प करे। मैंने कहा बेटा आपको अपने वालिद से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, उसी से तो मैं बात नहीं कर सकती, आपको बाप समझ के बात करनी। मैंने कहा अब क्या चाहती क्या हो? उसने कहा जी मैं बसना चाहती हूँ। और मैंने कहा क्या मजबूरी है तुम्हें, एक बंदा बिल्कुल अनपढ़ है, धोखा भी हुआ है तुम्हारे साथ, तो क्यों रहना चाहती हो? उसने कहा जी वालिद जो हैं उनको हार्ट अटैक हुआ पहले से, तो उनको पता चलेगा मर जाएंगे, तो मैं रह जाती हूँ। जब तक मेरा बाप जिंदा है मैं इस शादी को ख़राब नहीं करना चाहती। तो हमें सोच समझ के शादियाँ करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। जब शादी बेजोड़ होगी, गलत जगह होगी, तो एहतियात करनी चाहिए। ये मेरा मैसेज है कि शादियाँ जो हैं वो मोहतात होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो भी खामंद हैं और जो बीवियाँ हैं, इनको सिर्फ एक बात सीखने की ज़रूरत है, वो है टॉलरेंस, बर्दाश्त करना। बहुत तकलीफ़ होती है मुझे देख के कि जो नहीं है उसके ऊपर लड़ते हुए मेरे पास आ जाते हैं, जो है उसका उनको एहसास नहीं है। तो अब यहाँ से हम लोगों को कैंसर हॉस्पिटल भेजते हैं कपल्स को, ये भी एक रिचुअल है कि जो मेरे पास आते हैं उनको मैं लाजमी भेजता हूँ कि जो आज ICU में से होके आए, ताकि आपको पता चले ज़िंदगी की मानी क्या है। एक बात नोट फरमा लें कि एक बच्चा जो एक कपल का है, उसकी गार्डियनशिप का जो केस है, उसकी जो विजिटेशन का केस है, उसकी बाकायदा पाकिस्तान में उम्र 18 साल है, मुकदमे की उम्र 18 साल तक माँ बाप अदालतों में जाके बच्चे से मिलते। अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को बचाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका कोई डिस्प्यूट है अपनी बीवी के साथ, अपने खामंद के साथ, तो ये फ्री फोरम है हमारा, आप आ जाए, मुझसे मिन्नत समाजत करवा ले अपने स्पाउस की, मैं उसकी मिन्नत समाजत करके बता दूँ। अल्लाह करे कि उनके घर बचे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत इट। शुक्रिया। आज जस्टिस अनवारुल हक साहब से मिलके इस हदीस की अहमियत का अंदाजा हुआ है कि सुलह करवाना कितना बड़ा सदका जारी है।